हेलो, नमस्कार साथियों। मैं मूलचंद प्रजापति आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मालाराम सर में। आज हम आज की क्लास में दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, एचएससी, सीईटी और अदर जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनसे रिलेटेड रीजनिंग की शुरुआत कर रहे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं इसमें आज रीजनिंग का पहला जो चैप्टर है अल्फ़ाबेट। पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसमें अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे आज। और ये जो क्लासेज आपकी अल्फ़ाबेट पे काफ़ी सारे इसमें बढ़िया कंटेंट मिलते रहेंगे आपको। लंबी क्लासेज चलेंगी और आपको रोज़ क्लासें रीजनिंग की मिलती रहेंगी। तो देखिए, शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास का। पहला अल्फ़ाबेट आया अपना अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट जो अपना अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर अपने हैं इसमें? अंग्रेजी वर्णमाला में अपने 26 अक्षर हैं। कितने अक्षर इसमें? 26 अक्षर हैं। ए से लेके ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन से यहाँ से टोटल कितने? 26 अक्षर इसमें शामिल हैं। अल्फ़ाबेट की अगर मैं बातें करूँ तो अल्फ़ाबेट का जो क्रम होता है बायां क्रम और दायां क्रम। बायां क्रम और दायां क्रम। अब बाएं दाएं का हमें पता कैसे चलेगा? बाएं दाएं का जो हमें पता कैसे चलेगा इसमें कि यहाँ देखो, मान लो मैं एक कोई लाइन यहाँ से ड्रा करूँ, या मैं सोचूं मैं यहाँ हूँ इसमें, तो मेरा जो लेफ्ट हैंड है यानी जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट जो साइड है ये आपकी बायां पक्ष है। ये आपकी अपने बायां पक्ष यानी बाएं वाला क्रम है। इधर जो राइट, जो मेरा राइट हैंड है, जो मेरा राइट जो हैंड है ये अपना कौन सा? अपना दायां पक्ष शामिल। इसमें कौन सा पक्ष शामिल है? अपना दायां पक्ष शामिल है। तो इसमें हम क्रम की अगर बात करें तो बाएं दाएं क्रम से इसमें स्टार्टिंग होती है। अब देखिए इसमें आगे, अभी बाएं दाएं का हमने इसमें पता किया। बाएं दाएं के बाद हम चलते हैं इनके क्रम के ऊपर। देखिए, अगर इस साइड से आपका देखो पहला ये जो है अपना बायां क्रम हो रहा है, बायां क्रम हो रहा है। मान लो ये कोई, मैं इसको मिड अगर मान लूँ यहाँ से, तो ये अपना बायां क्रम। इधर जो है ये कौन सा है? इधर जो जा रहा है अपना ये कौन सा है? दायां क्रम। इसका कौन सा क्रम? इसका दायां क्रम शामिल है। तो बाएं और दाएं का अंतर भी आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, हम यहाँ इन अक्षरों को याद करने की ट्रिक के ऊपर चर्चा करें। तो देखिए, मैं यहाँ 5 अल्फा लेटर ले रहा हूँ। ई जे ओ टी वाई। ई जे ओ टी वाई, मैं यहाँ 5 लेटर ले रहा हूँ। ई जे ओ टी वाई। अब ई का जो क्रमांक कितना है? 5। जे का कितना है? 10। ओ का कितना है? 15। टी का कितना है? 20। और वाई का कितना है? 25। इनको बाएं क्रम से, हम बाएं क्रम से देखें, इसमें बाएं क्रम से देखें तो ई का क्रमांक 5 है, जे का क्रमांक 10 है, ओ का क्रमांक 15 है, टी का क्रमांक 20 है और वाई क्रमांक कितना है? 25 है। ठीक है। अब मैं इनको दाएं क्रम से देखूं। दाएं क्रम में यहाँ ध्यान दीजिए, दाएं क्रम से नंबर 1 पे कौन आ रहा है? दाएं क्रम से, या फिर थोड़ा सा मैं यहाँ लिख दूं इसके लिए, यहाँ दाएं जो क्रम है, दाएं क्रम से
1 पे कौन आ रहा है, जेड आ रहा है, और 2 पे कौन आ रहा है, वाई, और इसी प्रकार अपना 26 पे कौन आ रहा है, ए आ रहा है। 26 पे कौन आ रहा है, अपना ए आ रहा है। दाएं क्रम की बातें कर रहे हैं हम इसमें। तो दाएं क्रम में इसके इस दाएं वाले हाथ से हम स्टार्टिंग करेंगे अल्फाबेट को। तो अपना 1 नंबर पे जेड हो गया, 2 नंबर पे वाई हो गया, 3 पे एक्स, और यहाँ कितना हो गया अपना, इसके बाद ए कितने पाएगा लास्ट 26 पे। अब क्या अगर आपको मान लो क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपसे क्या पूछा जाए, इसमें क्वेश्चन पूछा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला का बाएं से 7वां अंक, बाएं से 7वां अक्षर, अब बाएं से मान लो 7वां पूछे, बाएं से 7वां अक्षर, तो क्या आप ए से जेड तक सारे अक्षरों को लिखोगे इसमें? तो भैया सारा टाइम आपका लिखने में क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो आपको EJOTY इस रूल से देखना है। देखो ई कितना पे है, 5 पे, हमें चाहिए कौन सा, 7वां, तो 5 के बाद 2, ई के बाद कौन, FG, तो जी कितने पे आएगा अपना, 7 नंबर पे कौन आएगा, जी आएगा। अब मैं इसके दाएं क्रम की अगर मैं बात करूं, तो दाएं क्रम के लिए, अब दाएं क्रम से पूछा जाए कोई, मान लो कि दाएं से, अब इसी में यही क्वेश्चन मान लो, अगर अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि दाएं से 7वां, दाएं से 7वां अक्षर अगर आपसे पूछा जाए, तो अभी देखो क्या आप ये ए से लेके जेड तक की सारी वर्णमाला, थोड़ी सारे अल्फाबेट थोड़ी लिखेंगे इसमें, फिर आप उनका पीछे से काउंट करें, भाई ये 1 नंबर पे जेड है, 2 पे वाई है, 3 पे दाएं से कौन है, 3 पे एक्स है, 4 पे डब्ल्यू है, 5 पे वी है, और इस प्रकार 7 नंबर पे कौन अपना टी आया, कौन है अपना टी। तो दाएं से जो 7वां है ना, वो क्या आ रहा है, अपना टी आ रहा है, दाएं से 7वां कौन आ रहा है, अपना टी आ रहा है। तो हमें इनको इस प्रकार से याद नहीं करना है कि हमें इनके लिए ये थोड़ी है कि भाई सारों के लिए हम ए से लेकर जेड तक पहले पेपर में लिख लें और फिर उसके बाद इन पे काउंटिंग करना शुरू करें। तो अपना तो जो सारा है लगभग टाइम इन्हीं पे खर्च हो जाएगा, बार बार इनको हम चेक करेंगे, भाई 25 पे कौन, 22 पे कौन, सब के लिए से अपने को देखना पड़ेगा। तो अगर बाएं क्रम से अगर मैं बात करूं, तो सीधा हमें ईजोटी वाला टर्म, ईजोटी वाला जो कंसेप्ट है वो याद रखना है, ईजोटी वाला, कि ई पे कौन है, जे पे कौन है, ओ पे कौन है, टी पे कौन है, और वाई पे कौन है, ईजोटी वाला जो कंसेप्ट इसको याद रखना है। ठीक, अब देखो, अब बात आती है अपने दाएं वाले की। दाएं वाले की अगर मैं बात करूं यहां, तो आप इसमें देखिए, देखिए इसमें मैं जो भी लेटर यहां पकड़ रहा हूं इसमें अंग्रेजी वर्णमाला का, क्या इनका जोड़ 27 है? सभी का जोड़ क्या 27 बना रहा है? बिल्कुल बना रहा है, सभी का जोड़ यहाँ से 27। अब मान लो ए के लिए देख लो 26, ए के लिए देख लो क्या है 26, और ये कितना 27 हमें बना रहा है। तो आपको दाएं क्रम के लिए, दायां क्रम अगर आपको निकालना हो, दायां क्रम से हमें अक्षर ज्ञात करना हो, अक्षर ज्ञात करना हो, दाएं क्रम का हमें क्या अक्षर ज्ञात करना हो, तो क्या करेंगे हम, 27 में क्या करना आपको, दाएं वाले क्रम को घटा देना है। 27 में से दाएं वाले यानी 27, इनका जोड़ कितना है 27 है, और 27 में से जो आपका दायां क्रम हमें दिया गया उसको घटा देना है, तो हमें मिल जाएगा उसका बायां क्रम, हमें क्या मिल जाएगा उसका बायां क्रम मिल जाएगा। और बाएं क्रम से आप इजोटी वाले कंसेप्ट से आसानी से पता लगा सकते हैं, इजोटी वाले कंसेप्ट से आसानी से पता इसमें लगा सकते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ बात करूँ इसमें कि अंग्रेजी वर्णमाला का, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 10वां अंक, दाएं से 10वां अक्षर कौन सा है, दाएं से 10वां अक्षर कौन सा है?
अगर मैं इसकी बात करूं, अब दाएं से पूछा है, कौन सा पूछा है? 10वां। दाएं से पूछा अपने के पास, कौन सा पूछा है? 10वां पूछा है। तो क्या करेंगे हम? 27 माइनस 10, 27 माइनस 10 कितना आ जाएगा? 17, यानी 17 किससे? बाएं से। और बाएं से 17 कौन? ई जोटी वाले कंसेप्ट को याद करो, ई जोटी पे। तो 15 पे कौन है? ओ है। ओ के बाद 16 17 गिनना अपने को। ओ के बाद कौन आएगा? पी और क्यू। पी और क्यू, यानी क्यू वाला जो है वो क्या है आपका? क्यू वाला जो आपका दाएं से 10वां है। कौन सा है? दाएं से 10वां। दाएं से 10वां अक्षर आपके पास आ जाएगा। देखिए इसमें मैंने क्रम की जो बातें की, इसमें आपको बताया, इसके ऊपर हम कुछ एक क्वेश्चन करते हैं। ये दो क्वेश्चन इसके ऊपर हम टाइप देखते हैं। देखो, यहां देखिए, मैं कहूं अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला, पहला क्वेश्चन अगर हम यहां से करें, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से, के बाएं से 18वां अक्षर कौन सा है? 18वां अक्षर कौन सा है? अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 18वां अक्षर कौन सा है? इसके बाद मैं पूछ दूं यहां से, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से, बाएं से 23वां अक्षर कौन सा है? बाएं से 23वां अक्षर कौन सा है? तीसरे क्वेश्चन पे अगर मैं बात करूं, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से, के दाएं से 13वां अक्षर कौन सा है? और एक और क्वेश्चन पे अगर बात करूं मैं, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 18वां अक्षर कौन सा है? 18वां अक्षर कौन सा है? देखिए, मैंने यहां पूछा बाएं से 18वां, बाएं से 18, तो बाएं वाले की बात पहले ही क्लियर हो चुकी है। बाएं से हम ज्ञात करें तो इजोटी वाला फॉर्मूला याद रखें, आपको पता है, EJOTY, 5 10 15, और 15 के बाद कितने? 3 आ गए, यानी ओ के बाद 3 गिन दो आगे, PQR, PQR। तो 18 नंबर पे कौन मिलेगा अपने को? आर मिलेगा। 18 नंबर पे कौन मिलेगा अपने को? आर मिलेगा। बिल्कुल सिर्फ 5 सेकंड में आप इनका स्टिक अल्फाबेट बता सकते हैं, स्टिक आंसर बता सकते हैं कि क्या आएगा। अब नेक्स्ट देखो, बाएं से 23वां, बाएं से 23वां अक्षर के बारे में पूछा, बाएं से 23वां अक्षर के बारे में, तो बिल्कुल सिंपल है, आप यहां से क्या करें, इजोटी पे फिर से एक बार करें। 20 पे कौन आया है? टी 20 पे है, इसके बाद 3 गिन दो, टी के बाद कौन आएगा? UV W, UV W, तो 23वां कौन सा आएगा अपना? W आ जाएगा। 23वां कौन सा आएगा अपना? W आ जाएगा इसमें। क्लियर? देखिए इसमें बाएं से अगर पूछता है तो कभी कोई दिक्कत नहीं, बाएं से आप फटाफट इजोटी वाला फॉर्मूला उसको आप याद रखें, उसकी इजोटी वाला जो मैंने कंसेप्ट जो बता रखा उसको याद रखें। भाई 5 पे E है, J 10 पे है, O 15 पे, T 20 पे, और Y कितने पे है? 25 पे है। इनके बीच के दो तीन अक्षर तो अपने को ज्ञात करने हैं, उनकी हम काउंटिंग वहां से लगा लेंगे। चलो अब बात करें दाएं से 13वां। अब दाएं का जिक्र आए
दाएं का जिक्र है और दाएं का पूछ कौन सा रहा है, 13वां अक्षर पूछ रहा है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, मैंने बताया था क्या करना है, 27 माइनस दायां, जो 27 माइनस है उसमें से दाएं को घटा दो, तो 27 माइनस 13 कितना जाएगा, 14, और 14 है उसको बाएं से देख लो, किससे देख लो, 14 को उसको किससे देख लो, बाएं से। तो बाएं से 14 कौन आएगा, देखो ओ 15 पे, तो ओ से जस्ट पहले एन कौन आएगा, 13वां, दाएं से 13वां कौन आएगा, एन आएगा, दाएं से 13वां कौन आएगा, एन अक्षर आपका दाएं से 13 नंबर पे आएगा। अब इसके बाद देखो अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 18वां, दाएं से 18 पूछा, तो वही बात आ गई, दाएं से पूछा जाए तो 27 में से दाएं को घटा दो, 27 में से दाएं को क्या कर दो, घटा दो, यानी कि 9, 9वां जो है अपना बाएं से पता कर दो कौन है। अब 10 पे कौन है, जे है, तो जे से पहले कौन आएगा, आई, जे से पहले कौन आएगा, आई, तो जो अपना है 18वां दाएं से कौन आ जाएगा, आई अक्षर जो है आपका दाएं से 18वां अक्षर है, दाएं से 18वां अक्षर है। क्लियर। अब ये तो हुई अपने एक एक लेटर के ऊपर बात पूछे, एक एक अक्षर के ऊपर बात पूछे कि भाई एक अक्षर के लिए हम कैसे सोल्व करें, तो ये तो पूछता है उसके लिए। क्लियर। अब मैं बात करूं आगे दो अक्षरों के ऊपर, दो अक्षरों के ऊपर अगर मैं बात करूं इसमें, तो दो अक्षरों पे मैं बात करूं तो कैसे करेंगे, देखो इसमें क्या था आपका, बाएं से दायां, बाएं से दायां, दायां से बायां, दायां से बायां, या बाएं से बायां, बाएं से बायां पूछ ले, या दाएं से दायां, दाएं से दायां। ये चार प्रकार के अक्षरों के क्रम के बारे में इसमें पूछा जाता है, दो दो अक्षरों के लिए, दो दो अक्षरों के लिए। तो देखो मैं बाएं को एल और इसको आर से नोट करूं, दाएं वाले को, दाएं वाले किसे नोट करूं, आर से नोट करूं, तो ध्यान दें आप यहाँ कैसे, अगर आपके पास सेम सेम है, मान लो लेफ्ट से लेफ्ट, तो आपके क्रमांक हैं, और राइट से राइट आ जाए तो दोनों दोनों क्या हो जाएंगे आपके, सबट्रैक्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सबट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी घट जाएंगे। ठीक है। और अगर आपका लेफ्ट से राइट है, राइट से लेफ्ट, यानी दोनों ओपोजिट बना रहे हैं, तो इनका हो जाएगा एडिशन, इनका क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। ध्यान दें बिल्कुल सिंपल सी बात है, बाएं से बायां पूछे या दाएं से दायां पूछे तो हमें क्या करना है, उनको घटा देना है, उनके क्रम को क्या कर देना है, घटा देना है। और यदि आपके पास क्या पूछता है, लेफ्ट से राइट, बाएं से दायां, या राइट से लेफ्ट, दाएं से बायां, तो उनको क्या करना है, आपको ऐड कर देना है, जोड़ देना है। अब हम उनके क्रम की शुरुआत कैसे पता करेंगे, तो ये दो प्रकार से, देखो हिंदी मीडियम में, हिंदी मीडियम में अगर क्वेश्चन आपका हिंदी मीडियम में, तो पर्सन की शुरुआत, पर्सन की शुरुआत आपको बताएगी, पर्सन की शुरुआत से पता लगेगा कि क्रम कहाँ से स्टार्ट करना है, पर्सन की शुरुआत से पता लगेगा कि क्रम जो अपने को, क्रम कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से शुरू करना है। ठीक है। और यदि इंग्लिश में, अगर आपका इंग्लिश में है, इंग्लिश मीडियम के अंदर अगर क्वेश्चन है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपका क्वेश्चन है, तो ये बताएगा लास्ट एट द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंत में, यानी आपके प्रश्न के अंत में पता चलेगा आपको कि आपका जो क्रम है वो कहाँ से स्टार्ट करना है, लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट, कहाँ से स्टार्ट अपने को करना है। देखिए प्रश्न आता आपका अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से, बाएं से के बाएं से पांचवें अक्षर से, पांचवें अक्षर के दाएं का
10वां अक्षर क्या होगा? 10वां अक्षर क्या होगा? एक बार ध्यान दीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 5वें अक्षर के दाएं का 10वां अक्षर क्या? देखो, प्रश्न की शुरुआत में मिलेगा अपने को बाएं से, यानी क्रम अपने को कहां से स्टार्ट करना है? बाएं से अपने को क्रम को स्टार्ट करना है। बाएं से क्रम को क्या करना है? स्टार्ट करना है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आगे अगर हम इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके देखें तो क्या पूछा इसमें? कौन सा? 10th लेटर। 10th लेटर, ठीक है। कहां से? 10th लेटर फ्रॉम राइट टू फिफ्थ लेटर फ्रॉम लेफ्ट। तो यहाँ 10th लेटर पूछा है किससे? 5 के दाएं से। कहाँ से? फ्रॉम लेफ्ट। ये लास्ट वाला अपने को देखना पड़ेगा। ये लास्ट यानी बाएं से शुरुआत करनी है अपने को। बाएं से क्या करनी है? शुरुआत करनी। तो बिल्कुल सिंपल है। क्या है अपने पास? बाएं से दायां, तो दोनों बाएं से दायां आ रहा है तो दोनों को जोड़ कर दो। 5 + 10 15। और स्टार्ट कहाँ से करनी है आपकी? बाएं से करनी। स्टार्ट कहाँ से करनी है आपकी? बाएं से करनी है। तो 15 नंबर पे कौन आएगा अपना? वही इजोटी वाला कंसेप्ट याद करना है। 5 10 15। 15 पे कौन आपका? ओ। 15 पे कौन आपका? ओ अक्षर आ जाएगा। ठीक है, चलिए दोबारा से देखिए। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 5वें अक्षर के दाएं का 10वां। अब देखो बाएं से दाएं क्रम, बाएं से दाएं क्रम का जिक्र अपने पास इसमें आ रहा है। तो बाएं से दाएं क्रम के जिक्र के अंदर में क्या करना है? ऐड करना है। मैंने पहले बताया क्या करना है? ऐड करना है। दोनों को जोड़ दो। 5 + 10 कितना हो गया? 15 हो गया। और कौन सा क्रम अपना? बाएं से। ये अपने को यहाँ से पर्सन के हिंदी में पर्सन की शुरुआत से पता लग जाएगा कि किस क्रम से अपने को स्टार्ट करना है। तो कहाँ से? बाएं से। तो बाएं से 15 क्या होगा? ओ। बाएं से 15 क्या होगा? ओ। ऐसे ही देखो अंग्रेजी में क्या बचा? 10th लेटर फ्रॉम राइट टू फिफ्थ। कहता 10वां अक्षर 5वें से फ्रॉम लेफ्ट, बाएं से। और अंग्रेजी वर्णमाला में यही कहाँ से मिलेगा अपने को? लास्ट से मिलेगा। लास्ट में मिलेगा कि अपने को जो क्रम है वो कहाँ से स्टार्ट करना है। तो ये अपने को लास्ट में मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो। अब इसमें हम बात करें अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 7वें अक्षर का, दाएं से 7वें अक्षर का तीसरा, 1 मिनट, चलो 5वां कर देते हैं यहाँ। 5वां अक्षर क्या होगा? क्या होगा? देखिए मैं सबसे पहले पर्सन को एक बार यहाँ छोड़ देता हूँ और देखिए मैं अपना जो मैंने पहले बताया उस पे चलता हूँ। देखिए मैंने पर्सन क्या बताया था कि बाएं से 7, दाएं से 7वां, दाएं से 7। अब दाएं से 7 देखो कौन आएगा? 1 2 3 4 6 7 कौन है अपने पास? टी। अब टी जो आ रहा है, अब इससे 5वां, दाएं का 5वां, 5 पे इससे चलो 5वां, 1 2 3 4 5 कौन आया? 5 आया। कौन आ रहा है अपने पास? 5 यानी 5 पे कौन है? वाई। क्या आ जाएगा? वाई। ये क्रम अभी फिर से समझिए आप। मैंने कहा कि दाएं से 7वें अक्षर का, दाएं से 7वें अक्षर का 5वां अक्षर कौन सा होगा? तो दाएं से देखो, पहले दाएं से 7वां अक्षर ढूंढो। पहले कौन है? टी है। क्लियर। अब टी के दाएं से, टी का दायां किधर? इधर। टी के दाएं से 5 पे कौन आ गया? वाई आ गया।
टी के दाएं से 5 पे कौन आ गया, वाई आ गया। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, कौन सा अपने को वाई मिलेगा। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन के ऊपर। देखो अंग्रेजी वर्णमाला का दाएं से 7वें अक्षर का 5वां। अब देखो दाएं से 7वें अक्षर के अक्षर का, सॉरी एक बार, 7वें अक्षर के दाएं से 5, दाएं से 5वां अक्षर, ठीक है। दाएं से यानी दाएं से 7वें अक्षर के दाएं के 5वां अक्षर हमें से पूछा है। तो दोनों तरफ अपना दायां दायां है तो घटा दो, 7 में 5 कितना बचा 2, और कौन सा अपना कहाँ से, दाएं से। तो 2 नंबर दाएं पे कौन आएगा, 2 नंबर दाएं पे कौन आएगा, 27 में 2 घटा दो 25, और 25 पे कौन आता है 27 माइनस 2 यानी कि 25, और 25 पे कौन आएगा अपना y आएगा। y क्या जाए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अभी हमने इन दो कंसेप्ट में क्या किया, आपके अल्फाबेट के एक सिंगल जो अक्षर है उनको देखा अपने पास इसमें, कि बाएं से दायां क्रम कौन सा आएगा, दाएं से बायां क्रम किस अक्षर का क्या होगा, जिसमें इजेक्टिव वाले कंसेप्ट को हमने क्लियर किया। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, जब दो अक्षर हों अपने पास, जैसे बाएं का दायां, दाएं का बायां, इस प्रकार से जिक्र आता है, तो उनके ऊपर हमने क्वेश्चन किए। मैंने बताया कि भाई बायां अगर सेम होगा तो घट जाएगा, और डिफरेंट ओपोजिट होंगे तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। दो कंसेप्ट मैंने कराए। इसके बाद आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगली क्लास में। तो अपने दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, HSC CET की सभी जो गवर्नमेंट एग्जाम है, कंपटीशन एग्जाम है, उनकी तैयारी के लिए अपने चैनल GK बाई माधाराम सर पे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहें और सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।